गलत जानकारी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये जानबूझकर गलत या झूठी इंफॉर्मेशन फैलाना होता है। इसका देशों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे ट्रस्ट टूट सकता है, हिंसा भड़क सकती है और समाज अस्थिर हो सकते हैं। इंडिया गलत जानकारी के प्रति पार्टिकुलरली वल्नरेबल है। इसकी वजह है इसकी बड़ी पॉपुलेशन और इंटरनेट का ज्यादा यूज। स्मार्टफोन्स और डेटा की आसान अवेलेबिलिटी ने सोशल मीडिया के यूज में बहुत तेजी लाई है। इसने फेक न्यूज फैलाने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर दिया है। गलत जानकारी के कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग हैं। ये इंडिया की अब्रॉड रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। ये देश के अंदर सोशल अनरेस्ट और वायलेंस का कारण भी बन सकती है। गलत जानकारी के खिलाफ लड़ाई के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। इसमें पब्लिक को एजुकेट करना, न्यूज स्टोरीज की फैक्ट चेकिंग करना और सोशल मीडिया कंपनीज को अकाउंटेबल ठहराना शामिल है। ये एक चैलेंज है जिसे इंडिया को अर्जेंटली एड्रेस करना होगा। इंडिया का वाइब्रेंट डेमोक्रेसी गलत जानकारी के खतरों के प्रति पार्टिकुलरली ससेप्टेबल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी इंफॉर्मेशन आग की तरह फैलती है। ये कम्युनल टेंशन्स भड़का सकती है और पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर सकती है। एक एग्जाम्पल है व्हाट्सएप पर चाइल्ड लिफ्टर्स के बारे में रूमर्स फैलाना। इसकी वजह से इंडिया के कई हिस्सों में मॉब लिंचिंग्स हुई। गलत जानकारी का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। कंपनीज के बारे में फेक न्यूज उनके स्टॉक प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकती है। ये इस डिजिटल एपिडेमिक के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करता है। पॉलिटिकल कैंपेन्स राइवल्स को बदनाम करने और वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए गलत जानकारी का यूज करते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करता है। इंडिया में गलत जानकारी का फैलना एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इसके लिए एक मल्टी फेसेटेड सोल्यूशन चाहिए जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और मीडिया लिटरेसी शामिल हो। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी ग्लोबल स्टेज पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी से भरी थी। इसका इंडिया यूएस रिलेशंस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। ट्रेड डिस्प्यूट्स इस पीरियड का एक डिफाइनिंग फीचर बन गए। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने उन्हें इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स लगाने पर मजबूर किया। इसने इंडियन बिजनेसेस के लिए अनसर्टेनिटी पैदा की। इंडिया ने भी अपने टैरिफ्स लगाकर रिटेलिएट किया, जिससे ट्रेड वॉर शुरू हो गई। ट्रेड टेंशन्स के बावजूद कोऑपरेशन के कुछ एरियाज भी थे। दोनों देशों ने अपने डिफेंस टाइज को मजबूत किया। उन्होंने टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए भी कोलैबोरेट किया। ट्रंप ईयर इंडिया के लिए मिक्स्ड बैग रहा। इसने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट किए। उनकी पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडियन रूपी में वॉलेटिलिटी देखी गई। इसकी वजह ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर ने इंडिया के लिए इंपोर्ट्स महंगे कर दिए। इससे रूपी पर प्रेशर पड़ा, जिससे उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई। इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस किए। ट्रेड पॉलिसीज को लेकर अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स को नर्वस कर दिया। इससे स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आया। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ने सिचुएशन को और बिगाड़ा। इसने इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट किया। इस पीरियड ने ग्लोबल इकोनॉमी की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट किया। इसने इंडिया को एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ रेजिलियंस बिल्ड करने की जरूरत को भी अंडरस्कोर किया। सेक्शन 5 रशिया से सूखे के साथ दूर का संकट, संभावित प्रभाव। ग्लोबल वाटर क्राइसिस ह्यूमैनिटी के सामने सबसे प्रेसिंग चैलेंजेस में से एक है। अपने विशाल लैंड मैस के बावजूद रशिया इस क्राइसिस से इम्यून नहीं है। देश रिसेंट ईयर्स में सीवियर ड्राउट्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका एग्रीकल्चरल आउटपुट और वाटर सिक्योरिटी पर इंपैक्ट पड़ा है। भले ही ये दूर का लग रहा हो, रशिया में वाटर क्राइसिस का इंडिया पर पोटेंशियल रिपल इफेक्ट्स हो सकता है। रशिया व्हीट का एक मेजर एक्सपोर्टर है। ड्राउट से व्हीट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है। इससे इंडिया की फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए व्हीट इंपोर्ट्स पर निर्भर करता है। ये सिचुएशन ग्लोबल फूड सिस्टम्स की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करती है। ये वाटर क्राइसिस को कलेक्टिवली एड्रेस करने की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करती है। सेक्शन 6
गलत जानकारी के वायरस से लड़ना एक भारतीय नुस्खा। इंडिया गलत जानकारी से लड़ने में एक सिग्निफिकेंट चैलेंज का सामना कर रहा है। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। सिटीजन्स को फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए एम्पावर करने में एजुकेशन क्रूशल है। मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सिखा सकते हैं। ये स्किल्स क्रेडिबल सोर्सेज को अनरिलायबल सोर्सेज से अलग करने में हेल्प करते हैं। फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। वे गलत इंफॉर्मेशन को डिबंक करते हैं और एक्यूरेट रिपोर्टिंग को प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी के स्प्रेड को कर्ब करना होगा। इसके लिए स्ट्रिक्टर कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और टेक कंपनीज के बीच कोलैबोरेशन की है। इससे इस चैलेंज को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा सकता है। सेक्शन 7 चुनौतियों को अवसरों में बदलना, भारत का वैश्विक उदय। 21st सेंचुरी इंडिया के एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में राइज का विटनेस बन रहा है। गलत जानकारी और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की चैलेंजेस के बावजूद इंडिया अपनी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज कर सकता है। इंडिया के पास एक यंग और डायनामिक पॉपुलेशन है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उसके बर्जनिंग आईटी सेक्टर में एविडेंट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे एरियाज में अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है। इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसे एक यूनिक सॉफ्ट पावर एडवांटेज देते हैं। अपनी डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करके और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करके इंडिया अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत कर सकता है। इंडिया को 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज को प्रैग्मेटिज्म और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ नेविगेट करना होगा। इससे उसे अपॉर्चुनिटीज सीज करने और चैलेंजेस को इफेक्टिवली मिटिगेट करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 8 इंडिया की सॉफ्ट पावर, अशांत समय में एक प्रकाश स्तंभ। एक इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर एक वैल्यूएबल एसेट है। इसका मतलब है पर्सुएजन और अट्रैक्शन के जरिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। इंडिया के पास इमेंस सॉफ्ट पावर पोटेंशियल है। उसकी एंशिएंट फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है, ग्लोबली रेजोनेट करती है। इंडिया का वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अपनी फ्लॉज के बावजूद एक ऐसे वर्ल्ड में होप के बीकन के रूप में खड़ा है जो अथॉरिटेरियनिज्म से जूझ रहा है। बॉलीवुड, योगा और इंडियन क्विजीन ने बॉर्डर्स को पार किया है और दुनिया भर के ऑडियंसेस को कैप्टिवेट किया है। अपनी सॉफ्ट पावर को लेवरेज करके इंडिया अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग एनहांस कर सकता है। ये पीस, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को भी प्रमोट कर सकता है। ये एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सॉल्यूशंस की तलाश कर रही दुनिया में इंडिया की सॉफ्ट पावर होप और इंस्पिरेशन की एक रे ऑफर करती है। सेक्शन 9 एक लचीले भविष्य की ओर, वैश्विक मंच पर भारत। 21st सेंचुरी एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड प्रेजेंट करता है। इंडिया को इस लैंडस्केप को स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और अडेप्टेबिलिटी के साथ नेविगेट करना होगा। इकोनॉमिक रेजिलियंस बिल्ड करना पैरामाउंट है। इसमें ट्रेडिंग पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना, डोमेस्टिक इनोवेशन को फॉस्टर करना और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना शामिल है। गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना क्रूशल है। इसके लिए फ्रीडम ऑफ द प्रेस की रक्षा करनी, मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना जरूरी है। इंडिया को क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स जैसे ग्लोबल इश्यूज में एक्टिवली एंगेज करना चाहिए। सॉल्यूशंस ऑफर करके और अदर नेशंस के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग एनहांस कर सकता है और एक बेटर फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। 21st सेंचुरी में इंडिया का जर्नी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों से भरा है। अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस करके और अपनी वीकनेसेस को एड्रेस करके इंडिया दुनिया में गुड के लिए एक लीडिंग फोर्स के रूप में इमर्ज हो सकता है।